हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक 2026 की तैयारी करें तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो वीडियो है काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। कई लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया था कि जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी हो रहे हैं, इसी वजह से आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी अलग होने वाला है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा और पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। काफ़ी बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के मराठा कालीन शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए यहाँ पर कथन देख सकते हैं। पहला है कि परगणा पद्धति का सूत्रधार विकोजी भोसले को माना जाता है। उसके बाद दिया गया है परगणा के प्रमुख अधिकारी को कमाविसदार कहा जाता था। और अगला है फडणवीस परगणे का आय व्यय के हिसाब रखने वाले अधिकारी होता था। अब इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो तीन कथन यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होने वाला है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी केवल और 2 और 3 यहाँ पर सही है। कौन कौन सा? 2 और 3, यानी कि परगना के प्रमुख अधिकारी को कमाविसदार कहा जाता था और फडणवीस परगणे के आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था। चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। परगना पद्धति के वास्तविक सूत्रधार या जनक कौन थे? विठ्ठलराव दिनकर थे, जो विकाजी भोसले के समय के थे। और कमाविसदार परगणे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और फडणवीस आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था। तो इसी तरीके से आज का जो क्वेश्चन होने वाला है और पूरे वाक्य के साथ सारी चीजों को समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चंस का आपने सही जवाब दिया है। तो बिल्कुल ध्यान से इसको करते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में जल विभाजक का कार्य करती है और अरावली तथा विंध्याचल को यहाँ पर पृथक करती है? चलिए बताइए, मैकल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, कैमूर श्रेणी या फिर महादेव श्रेणी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, कैमूर श्रेणी। विंध्याचल पर्वतमाला का पूर्वी स्थान कैमूर श्रेणी कहलाता है, जो यमुना और सोन नदी के जल संभर के रूप में यहाँ पर कार्य करता है, यहाँ पर विभाजन का कार्य करता है। कौन सा श्रेणी हो जाएगा? कैमूर श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए सीधा इसका आंसर यहाँ पर समझते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ए नंबर। जैसे गट्टासिली आपका कौन सा हो जाएगा? धमतरी नारायण राव मेघावाले। उसके बाद रुद्री नवा गांव हो जाएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का। फिर है तमोरा महासमुंद, ये है यति यतन लाल और बालिका दयावती। और पोड़ी सीपट रामधर दुबे। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा जंगल सत्याग्रह के संदर्भ में। तो दोनों को आप इसको सूची को सुमेलित कर लीजिएगा। सत्याग्रह स्थल है और दूसरे तरफ इसके नेतृत्व करते हुए यहाँ पर सुमेलित करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का पुनः एकीकरण यहाँ पर हुआ था? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 1907 सूरत अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1920 नागपुर अधिवेशन या फिर 1924 बेलगाम अधिवेशन। तो कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गया था? एक तो गरम दल था, दूसरा यहाँ पर नरम दल था और इनका पुनः से एकीकरण यहाँ पर हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः इनका एकीकरण हुआ था। अंबिका शरण मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से यहाँ पर कांग्रेस को दो गरम दल और नरम दल थे पुनः एक हो चुके थे। और आपको ये बताना है कि कौन से अधिवेशन में ये अलग अलग हुए थे। इसका कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है, जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मैनपाट के भौगोलिक लक्षणों के संदर्भ में कौन सा कथन है असत्य है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये मांड नदी का उद्गम स्थल है। दूसरा है इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। यहाँ वर्ष 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। और अगला है यहाँ धारवाड़ शैल समूह के कारण लौह अयस्क का विशाल भंडार है। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा कथन आपको असत्य दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर धारवाड़ शैल समूह के कारण लौह अयस्क का विशाल भंडार है, ये कथन आपका असत्य है। मैन पार्ट एक पाट प्रदेश है। यहाँ पर डक्कन ट्रैप और लेटेराइट मिट्टी के कारण भारी मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है, न कि लौह अयस्क। इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों को बंटवारे, जैसे कि यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। देख सकते हैं 5वीं अनुसूची, 7वीं हो गया, 8वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य विवादी विधायी शक्तियां हैं उसका विभाजन यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में प्रचलित दूध लौटावा विवाह किस प्रकार का विवाह होता है? अपहरण विवाह, क्रय विवाह,
ममेरे फुफेरे भाइयों बहनों में विवाह या फिर सेवा विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ममेरे फुफेरे भाई बहनों में यहाँ पर विवाह होता है, इसी को दूध लौटावा विवाह बोला जाता है। गौड़ जनजाति में जो है रिश्तेदारी को बनाए रखने के लिए मामा और बुआ के बच्चों के बीच में विवाह करवाया जाता है और इसी को जो है दूध लौटावा विवाह कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। गुप्त काल के किस शासक को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है, जिन्हें उसके कारण से कविराज भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है होने वाला है। ऑप्शन देख सकते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त। तो किसको जो है वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो है काफी संगीत का प्रेमी था और उसके द्वारा जो चलाए गए जो सिक्के थे उसमें जो है वीणा बजाते उसको जो है दिखाया गया है। और जो इतिहासकार है वी.ए. स्मिथ है, उन्होंने अपनी पुस्तक में उसको क्या बोला है, भारत का नेपोलियन भी कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के काकतीय वंश के किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध है चालुक्य वंश का बस्तर में विकास हुआ और दंतेश्वरी मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ऑप्शन देख सकते हैं, अनम देव, उसके बाद है पुरुषोत्तम देव, उसके बाद है रुद्र प्रताप देव या फिर दलपत देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, अनम देव। चलिए देखते हैं इसके बारे में। वारंगल से आए काकतीय वंश के राजा अनन्य देव 1324 ईस्वी में शंखनी और डंकनी नदी के समीप माता दंतेश्वरी की जो है मंदिर के यहाँ पर स्थापना वो जो है करवाए थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण और समीक्षा किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर मौद्रिक नीति समिति, नीति आयोग या फिर भारतीय प्रतिभूति या फिर विनय बोर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति। भारत में जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए है आरबीआई की 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति यहाँ पर जिम्मेदार होती है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके से वीडियो है आपके हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों के संदर्भ में चितवा डोंगरी किस जिले में स्थित है। काफी इजी क्वेश्चन है। रायगढ़, बालोद, कोरिया या फिर कांकेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है बालोद इसका सही आंसर हो जाएगा। चितवा डोंगरी बालोद जिला से ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र मिले हैं, जहां पर जो है ड्रैगन जैसी आकृति और चीनी यात्रियों का चित्र का आभास यहाँ पर मिलता है। रायपुर का सिंघनपुर और काबड़ा पहाड़ भी जो है काफी प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से यहाँ पर प्राप्त होती है। ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र, महावंश कल्प सूत्र, त्रिपिटक और आचरांग सूत्र, दीर्घ निकाय या फिर परिशिष्ट पर्वन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से यहाँ पर मिलता है और 16 महाजनपदों में जो है मगध सबसे काफी पावरफुल महाजनपद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन स्थापक की पाली का शिव मंदिर या कोरबा का जीर्णोद्धार किस बाणवंशी शासक ने यहाँ पर करवाया था। ऑप्शन देख सकते हैं, महाशिव गुप्त, बालार्जुन, विक्रमादित्य प्रथम, प्रसन्ना मात्र और फिर जजलदेव प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रमादित्य प्रथम ने। पाली के शिव मंदिर का निर्माण जो है 9वीं शताब्दी में बाणवंशी राजा विक्रमादित्य ने प्रथम ने करवाया, जिसका 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा जजलदेव ने यहाँ पर जीर्णोद्धार यहाँ पर करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों पर है। ऑप्शन देख सकते हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। तो ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अधिकतर क्षेत्र असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कुल 4 राज्य आते हैं, जो कि भारत के किसी भी हाईकोर्ट के सर्वाधिक राज्यों में से यहाँ पर कवरेज कर लेता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को यहाँ पर क्या कहा जाता है। पैदा, बेवर या फिर डहिया, झूम खेती या फिर दिप्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेवर या फिर इसको बोला जाता है डहिया कहा जाता है, जो कि बैगा जनजाति के द्वारा स्थानांतरित कृषि किया जाता है उसको। बैगा जनजाति द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली पारंपरिक झूम खेती को बेवर या फिर दहिया कहा जाता है। अबूझमाड़ियों को इसको क्या बोला जाता है, पेद्दा, और गोड़ जो है इसको क्या बोलते हैं, दिप्पा कहते हैं। तो सभी को याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके उत्तर से दक्षिण के सही भौगोलिक क्रम में यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। कौन कौन से है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो चलिए इसका राइट आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में पहला आपका हो जाएगा नल्लामलाई यानी कि आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आपका जवादी तमिलनाडु, फिर है नीलगिरी तमिलनाडु केरल, उसके बाद है आपका अन्नामलाई यहाँ पर सबसे दक्षिण में केरल यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले नन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी और आपका अन्नामलाई, इस तरीके से ये जो है उत्तर से दक्षिण में हो जाएगा। चलिए
छत्तीसगढ़ का कबीर कहे जाने वाले स्वामी आत्मानंद का मूल नाम यहाँ पर क्या था? नरेंद्र देव, तुलसीराम, तेजराम या फिर धनी राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेजराम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध समाज सेवक और शिक्षाविद स्वामी आत्मानंद जी का बचपन का नाम तेजराम श्री धनी राम वर्मा जी के पुत्र था और इन्होंने रायपुर के विवेकानंद आश्रम की यहाँ पर स्थापना की थी, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य शोधक समाज 1873 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी, राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी और इस अगला दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुविवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योतिबा फूले गुलामगिरी। देख सकते हैं ऑप्शन। महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने जो है 1873 में जो है सत्य शोधन समाज की स्थापना की और निम्न वर्गों के उत्थान के लिए जो है गुलामगिरी नामक एक पुस्तक यहाँ पर लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है और इसका मुख्य भूवैज्ञानिक कारण क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महानदी बेसिन, कडप्पा शैल समूह और लाल पीली मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को जो है कडप्पा शैल समूह के क्षरण से बनी उपजाऊ लाल मिट्टी यानी मटासी मिट्टी पाई जाती है, जो जल धारण क्षमता और धान की फसल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यहाँ पर मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में, न्यूयॉर्क अमेरिका, पेरिस फ्रांस। तो चलिए बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द हेग यानी नीदरलैंड से। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क के बाहर द हेग यानी नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है और इसमें जो 15 न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त हुआ। तुमने काफी बेहतरीन और हार्ड लेवल के एमसीक्यूज आपको करवा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।